आप जितना छोटा सोचते हो उतना ही दायरा आपका बन जाता है, और जितना विस्तारित सोचोगे उतना दायरा आपका बढ़ता चला जाएगा। आपने एक कहानी बचपन में वो चिड़िया वाली जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी, कविता थी, हम जब छोटे थे तो हमने पढ़ी थी कि वो चिड़िया कहती थी कि जब मेरा अपना घोंसला था, मैं घोंसले में रहती थी, तब मुझे यही लगता था कि इतनी सी दुनिया है, इतना सा ही है संसार, इतनी सी दुनिया। हिंदी में ये कविता आती है कि जब मैं छोटी सी थी तब मुझे लगता था कि यही संसार है, यही दुनिया है, घोंसला इतना सा, उसी में छोटे बच्चे रहते, वो यही समझता है ना कि यही दुनिया, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। लेकिन जब मैंने आसमान में पंख पसार कर उड़ना शुरू किया और जब पूरे संसार को देखा तो मुझे पता चला कि इतनी सी दुनिया नहीं है, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, ये दुनिया का तो बहुत विस्तार है। हम थोड़ी थोड़ी सी सेवा कर देते हैं ना तो हमको लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन हम फिर देखते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे सेवादार हुए, ऐसे ऐसे दानदाता हुए। अरे ददीची ने तो अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया, राजा हरिश्चंद्र ने तो पूरा पूरा राज्य दे दिया था। जब हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे भी दानदाता इतिहास में हुए, और आज भी आपने इसी मंच से सुना था ना उस दिन कि किसी माता ने अपने ही स्वजन के स्मृति में 9 लाख रुपए दिए थे, सुना था ना। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत धन होगा इसीलिए दिया है, उनके पास मन है और वो धर्म की महिमा को जानती है, दान की महिमा को जानती है, इसलिए दिया। बड़े बड़े लोग जिनके पास वो धनपति जो कहे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इतना सा भी दे दे। और मैं देखती हूँ कई बार रिक्शा चलाने वाला भी भगवान के काम में दान देकर चला जाता है, और बड़े बड़े ऐसा तो आपने भी अनुभव किया हो, ये कमेटी वाले भी जब चंदा मांगते होंगे तो बड़े बड़े अनुभव मिलते होंगे। ये देखते होंगे कि जिनसे उम्मीद होती है वो चवन्नी नहीं देते, और कोई ऐसे ही सामान्य सा व्यक्ति आपकी सोच से भी ज्यादा कर देता है। ये होता है, संकल्प में जुड़कर देखिए। उदाहरण के लिए माताओं मैं कहा करती हूँ, उदाहरण देकर समझाती हूँ कि जिसके पास धन है वो सेवा करे ऐसा जरूरी नहीं, जिसके पास मन है वो सेवा करता है। मन से सेवा होती है, धन तो बाद का विषय होता है, दूसरे नंबर पर। जब मन में सेवा का भाव होगा तभी आप सेवा कर सकते हो। उदाहरण के लिए एक महंगी सी गाड़ी में से महंगी सी साड़ी पहनकर एक महिला एक दुकान पर पहुंची। ये विशेषकर माताएं ध्यान से सुने, खूब महंगी सी गाड़ी है, महंगी सी साड़ी पहन रखी है, और एक दुकान पर पहुंची, कपड़े की दुकान पर, और दुकानदार से कहती है भैया अपनी दुकान की सबसे सस्ती से सस्ती साड़ी निकाल। सस्ती से सस्ती। इसने पूछा क्यों? इसने कहा कि मेरी जो नौकरानी है ना उसकी बेटी की शादी है। अभी कथा को समझने का प्रयास करें। महंगी गाड़ी महंगी साड़ी पर सोच बिल्कुल छोटी। इसने कहा मेरी नौकरानी की बेटी की शादी है, कोई सस्ती सी साड़ी हो आपके पास तो दे दो। दुकानदार ने दे दी, और इसी दुकान पर एक रिक्शे में बैठ करके सामान्य सी धोती पहने हुए एक सामान्य सी महिला आई और आकर के कहती है उसी दुकानदार से भैया अपनी दुकान की महंगी से महंगी साड़ी दिखाओ और निकाल के मुझे दो, क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी की शादी है। आप किसको अमीर मानोगे यहाँ पर बोलो जरा? अमीर कौन है? जिसका मन अमीर है। अरे फकीर वो फकीर क्या जिसका मन अमीर न हो, और अमीर वो अमीर क्या जिसका मन फकीर न हो। मन से सेवा होती है। मन है तो आप थोड़े में से भी थोड़ा सा निकाल करके सेवा कर दोगे। मन नहीं है तो कितना भी तिजोरियों में पड़ा रहे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। कई बार मैं कहा करती हूँ, एक उदाहरण देती हूँ कि एक सेठ जी थे, वो रोज कथा में आते थे, खूब बढ़िया अच्छा खासा उन पर पैसा था।
रोज कथा में आते थे, कथा सुनते थे और देखते थे कि बहुत सामान्य सामान्य से लोग, गरीब गरीब से लोग थोड़ा थोड़ा दान कर रहे हैं कथा में आकर के। अब सब दान करते लेकिन नजर सबकी सेठ जी पे रहती। अब कोई बड़ा व्यक्ति यहाँ आके बैठ जाए तो नजर तो रहती है कि सेठ जी रोज आके कथा सुनते लेकिन चवन्नी नहीं दी इन्होंने। हाँ, ऐसा होता है ना। कोई अगर शहर का, क्षेत्र का, कस्बे का, आपके क्षेत्र का कोई बड़ा धनपति व्यक्ति हो तो उम्मीद रहती है कि सेवा के लिए चलो ये व्यक्ति अगर कोई धर्म का काम करेंगे तो आगे कुछ अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन होता यह है कि उनसे कम ही मिलता है और सामान्य से लोग बहुत कुछ कर देते हैं। अक्सर करके यही होता है। तो ये रोज कथा में आए माताओं और आके बैठ जाए, सब दान दें। तो एक दिन इनका मन हुआ, इससे पहले इन्होंने कभी दान दिया नहीं था किसी को। एक दिन इनका आखिरी वाले दिन मन हो गया, आखिरी वाले दिन मन हो गया कि मैं भी दान करूंगा। और दान करने के लिए ये आगे बढ़े तो तिजोरी खोली इन्होंने और तिजोरी खोल करके इन्होंने, खूब धन था लेकिन धीरे 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 नोटों की गड्डियां ऊपर करते गए और नीचे से 1 रुपया निकाला। कितना? 1 रुपया, 1 का सिक्का निकाला और आज बहुत भारी मन करके उस सिक्के को लेकर ये दान करने चले। और जिसने कभी कुछ न दिया हो उसके लिए ये भी बहुत। पहुंचे कथा में तो इन्होंने सोचा कि शुरुआत में दे दूंगा कि सबकी नजर मुझ पे पड़ जाए कि मैंने भी कुछ दान किया। शुरुआत में इनको ऐसा अवसर दिखा नहीं तो ये बीच में बैठ गए, बोले बीच से उठ के आऊंगा तो सबकी नजर मुझ पर रहेगी, तब लोगों को लगेगा कि मैं भी दानी। बीच में से ये कथा में से उठने लगे तो पड़ोसी ने बिठा लिया, कहाँ जा रहे हो, बैठो, कथा में आनंद आ रहा है, डिस्टर्ब कहाँ कर रहे हो। बिठा लिया। सोचा कि बाद की जब आरती वगैरह होगी उस समय आकर के दे दूंगा आगे। अब विश्राम दिवस की कथा थी, आज कथा का विराम था, आखिरी दिन था, देना ही था। 3 घंटे से उस सिक्के को ये हाथ में दबाए बैठे रहे, 3 घंटे हो गए। कभी इससे पहले इन्होंने दान नहीं किया, पर मन को एकदम मजबूत करके ये आखिरी की आरती के समय आगे पहुंच गए और इन्होंने दान करने के लिए अपनी मुट्ठी खोली और दान देना चाहा। तो अब 3 घंटे से कुछ हाथ में रखोगे तो हाथ पसीज जाता है ना। अब 3 घंटे कुछ मुट्ठी में दबाए रखोगे तो अपने आप पसीज जाएगा। इसने मुट्ठी खोलते ही देखा और सिक्के को देखते ही कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आज तक तो यही समझता था कि मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ, पर आज पता चला कि तुम भी मुझसे इतना प्यार करते हो कि बिछुड़ने के गम में आंसुओं से रो रहे हो। उस सिक्के को देखते ही कह रहा है, मन तो इसका था ही नहीं देने का, लेकिन इसको एक बहाना मिल गया। इसने कहा कि मैं सोचता था कि मैं ही तुमसे इतना प्यार करता हूँ, पर आज तो ये पता चल गया कि तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हो कि आंसुओं से रो रहे हो। इसीलिए रो रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं भी इतना निष्ठुर नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ, इतना निष्ठुर नहीं हूँ। इन्होंने फिर अपनी जेब में वो सिक्का रखा, रुपया रखा और कहा कि भैया कोई बात नहीं, आखिरी का दिन है, कमेटी वाले फिर अगली साल कथा कराएंगे, अगली साल सोचेंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते, मन नहीं है तो एक सिक्का आप उनसे नहीं ले सकते, एक सिक्का नहीं निकलवा सकते, और मन है तो रोज मेहनत मजदूरी करने वाला भी भाव। मुझे आज एक बहुत अच्छा लगा, आज बहुत सी माताएं मुझसे मिलने आई और बात की, सबने अपना अपना दुलार प्यार दिया। उसमें से एक छोटी सी बच्ची, बहुत, मैं तो बेटी ही कहूँगी उसको, 10th उसने कर लिया और 10वीं करने के बाद उसने 2 महीने विद्यालय में पढ़ाया, और 2 महीने पढ़ाने के बाद फिर थोड़ी सी कुछ सेवा उससे बची होगी, थोड़ी सी सेवा होगी, तो वो लेकर के मेरे पास आई और कहती है, देवी जी ये आपके लिए है, मैं 2 महीने मैंने पढ़ाया था, उसमें से थोड़ी सी राशि है, मैं आपके लिए लाई हूँ। आप सोच के देखिए उस बेटी का मन कितना अच्छा है। आप चिंतन करके देखिए,
कोई बालक ऐसा भी है, ये आप ही के बालक हैं। आप कहते हो ना कि कथा से कुछ बदलता नहीं है, बदलता है, हमें दिखता नहीं है। ये छोटे छोटे बालकों के मन में जो धर्म की बात भर रही है ना, ये छोटे छोटे बालकों के मन में जो बातें जा रही है, यही बालक होंगे जो आपके क्षेत्र का कल को नाम करेंगे, यही बालक होंगे। आपको लगता है बड़ों से ज्यादा बच्चे समझदार होते हैं। बदलता है, सब कुछ बदलता है, पर धीरे धीरे, मैंने कहा ना एक साथ सब कुछ नहीं बदलेगा, धीरे धीरे बदलता है। तो कोई भी सेवा का संकल्प जैसे सत्यव्रत ने लिया, कोई भी एक व्रत जीवन में ले लो, ठाकुर जी उसी के सहारे तुम्हें पार कर देंगे, उसी से तुम्हें पार लगा देंगे।